मुझे समझ में नहीं आ रही है इस तरह की लड़कियां हमारे मोहल्ले की शादियों में क्यों नहीं आती हैं, जो ऐसे लेट लेट के डांस करें। सच्ची बता रहा हूँ, एक बार आ गई ना इतनी खातिरदारी करेंगे, जहां वो डांस कर रही होंगी झाड़ू लगवा देंगे, मैटी बिछवा देंगे ताकि उनके कपड़े गंदे ना हो। ना हमको खुल के डांस चाहिए रहेगा। हमारी शादियों में ये देखने को रियल नागिन भी सोचती होगी मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? नहीं, जितने भी अच्छे अच्छे इंसिडेंट हैं वो दूर की शादियों में ही क्यों पड़ते हैं, हमारी रिश्तेदार की या आसपास की किसी शादी में क्यों नहीं पड़ते। अब जैसे यही है कि इस घटना को मैं देखना डिजर्व नहीं करता था। इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, खत्म। बोला था ये फोल्डर लग बनाना, अब करवा दी माँ बहने का। या तो हमारे पिछले जन्मों को कर्म ठीक नहीं है या तो हम पैदाइशी मनहूस हैं, ठीक है। क्योंकि भाई हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि शादियों में बारातियों को इतने बढ़िया बढ़िया पोज देखने को मिल रहे हैं। यही देखो भाई, हमारी शादियों में ये पोज देखने को मिल रहा है। उठा के देखी यार ये कैमरामैन भी ठीक नहीं है, ये शकल देख के बात कर रहे हैं। साले हमारी भाभी गांव से हैं तो उनको गांव वाला पोज दोगे? अरे यार ये भी कोई पोज है? ये तो टट्टी है। अब इसी में ले लो, डीजे वाला मजा ले रहा है। अरे भाई जब पता है लड़की जिससे इश्क करती थी उससे शादी नहीं हो पाई तो ये गाना बजाना जरूरी है। और कम वक्त देख भी नहीं रहा है, लड़की उसको मुड़ मुड़ के देख रही है कि देख ले एक बार, और इशारे से कहते हैं कि मत बजाइए गाना। ओके, तो आज हम फीमेल प्रजाति को शुरू से पढ़ने की कोशिश करेंगे और संदर्भ सहित व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जब पौधे में से नया नया कल्ला निकलता है तो वो किस टाइप से डांस करता है? ये कल्ला तो नया होता है लेकिन मार्केट की हवाएं बहुत लग रही होती हैं इसे। ये फड़फड़ाना चाहता है, उड़ना चाहता है, लेकिन डांस आ नहीं दिया होता है इसे। तो ये जबरदस्ती कूल बनने के लिए इस टाइप के गाने पे करता है डांस, ताकि कमर चलानी ना पड़े और हाथों के इशारों से ही काम हो जाए। इन्हीं में से कुछ कल्ले ऐसे होते हैं जो इनसे एक दो स्टेप आगे चल रहे होते हैं, उनका डांस रहता है ये। ये खेलते हैं दिमाग से, जितना पतला इनका शरीर उतना ही तेज दिमाग। सामने वाले लौंडे को कुछ ही पल में गिरा जाते हैं। नाचना इनको भी नहीं आता, लेकिन चाची के कहने पे लौंडे को भी तो गिराना बनता है। अब बढ़ते हैं थोड़ी आगे। कल्ला होता है बड़ा और समाज में चलने वाली हवाओं का सेवन करने के पश्चात रूप लेता है कुछ ऐसा। ये कल्ला वो कल्ला होता है जो गांव में रहने के बावजूद भी अपने आप को थोड़ा सा मॉडल समझता है। हालांकि थोड़ा मॉडल होता भी है, साथ ही साथ मार्केट में चल रही विभिन्न प्रकार की हवाओं के सेवन का सुख भी भोग रहा होता है। भैया हवाओं का सुख जैसे बेस्ट फ्रेंड, दोस्त, बॉयफ्रेंड इत्यादि। इन्हीं में से कुछ प्रो वर्जन भी देखने को मिलते हैं। जी हाँ, ये होता है नेक्स्ट लेवल वर्जन। यहाँ तक पहुंचने के लिए लड़कों को बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। सबसे पहले एक लड़की को स्कूलिंग करनी पड़ती है, उसके बाद किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके हॉस्टल ज्वाइन करना रहता है, उसके बाद फिर मल्टीपल बॉयफ्रेंड, मल्टीपल डेट एंड हॉस्टल में दारू, पार्टी, सुट्टा, बियर और अनंत प्रकार के डांस करने के बाद तब अवतार होता है इस डांस का। असल में ये डांस पुराने सालों का ही एक्सपीरियंस दर्शाता है। यहीं पे कुछ लड़कियां हॉस्टल ज्वाइन नहीं करती हैं, गांव में रह के ही पढ़ाई करती हैं, तो क्या वो लौंडों को गिराने में पीछे रह जाएंगी? देखो, लड़की चाहे हॉस्टल में रह रही हो चाहे गांव में रह रही हो, फंडा सबका क्लियर होता है। उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, वो होता है हमारा इंटेंशन। अब ये इंटेंशन लड़की वाइज वेरी करता है। मान लो लड़की घाट घाट का पानी पी चुकी हो, क्या मतलब नहीं, मतलब बाहर निकल चुकी हो, हॉस्टल वगैरह में रही हो, तो वो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करेगी। लेकिन वहीं लड़की अगर गांव में रही हो
और कोई किसी से कम भी नहीं है, टारगेट सबका सेम है, हम लोगों को गिराना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारा कल्ला जो है वो मैच्योर हो गया, उसकी शादी हो रही है, और अगर वो इस तरह से बोले दूल्हा कहाँ है मेरा दूल्हा, तो समझ लेना दूल्हा तो गया काम से। लड़की गुस्से की बहुत तेज है भाई, लड़की को अगर ये सब शौक हो तो समझ लेना दूल्हे की जिंदगी के एल लग गए, उसकी पूरी जिंदगी कमाने में निकल जाएगी। ये भी एक साइन है कि लड़की महंगी चीजें खरीदेगी शो ऑफ करने के लिए। अगला वीडियो, जो आदमी सबके सामने घुटन गिरने में नहीं शर्मा रहा, इट मीन्स वो ऑलरेडी जोरू का गुलाम बीबी के प्यार में गिर चुका है। कुछ लड़कियां ऐसी भी मिलती हैं जिन्हें नाचने की बहुत जल्दी पड़ी है। ऐसा किसी लड़की के साथ तभी होता है जब उसे पता हो वो बहुत सुंदर है, तो सुंदरता दिखाने का कोई मौका वो छोड़ती नहीं। इट्स नेचर कि अगर वो सुंदर है तो भाड़ में जाए रीति, भाड़ में जाए रिवाज। मेरा गाना निकला जा रहा है, मैं पहले डांस करूंगी। कुछ लड़कियां शादी के बाद बहुत परेशान रहती हैं। परेशान इसलिए नहीं कि उनके कोई कमी होती है, नहीं, उनका हस्बैंड उनकी बात नहीं मानता है, मनमानी करता है। तो इस टाइप के हस्बैंड के सिम्टम्स देखना चाहोगी? देखो, हालांकि भाभी देवर हैं, लेकिन किसी का तो हस्बैंड बनेगा ना। इनमें एक क्वालिटी और होती है, ये किसी भी बारात में 2 मिनट में रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। गुटका पास हो गया, समझो प्रपोजल एक्सेप्ट। कुछ लोगों के पास 2-4 बिगली जमीन क्या होती है, एटीट्यूड उनकी गांड में हिलका रहता है। भाई शादी तो ऐसे कर रहे होते हैं ना जैसे किसी पे एहसान कर रहे हो। मेन रीजन एटीट्यूड भी नहीं होता, असल में चेहरे पे हंसी सूट ही नहीं करेगी, चूतिया लगेगा, तो यही सही। ओके, तो अभी हमने बात की एक छोटा सा कल्ला किस तरह से मार्केट में उतरता है और सभी प्रकार की हवाओं का सेवन करते हुए किस तरह से उसकी शादी होती है। फाइनली वो कल्ला फूट जाता है और जिंदगी के तमाम सुखों को भोगने के पश्चात फिर आता है फाइनली। ये शादीशुदा मर्दों को तो गिराती हैं, साथ ही साथ इनकी लपट में हमारे नए लौंडे भी झुलस जाते हैं। और झुलसे भी क्यों ना, जो काम एक लड़की चेहरा दिखा के नहीं कर पाती वो काम ये भाभियां बिना चेहरा दिखाए कर देती हैं। और ये तो जानते ही हो लड़के ज्यादातर भाभियों की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं। ये डांस तब निकल के आता है जब एक लड़की शादी से पहले 52 रूपों की प्रैक्टिस कर चुकी हो और उसे जैसे ही मौका मिलता है। इसके अलावा जब एक आदमी दिखने में ज्यादा अच्छा नहीं होता और डांस भी नहीं कर पाता है तो वो लोगों का इंटेंशन दूसरे तरीके से प्राप्त करता है। नहीं, कोई आदमी बहुत ज्यादा सुंदर होता है, किसी चीज की कमी नहीं होती, ना चेहरे की ना बॉडी की, पूरी बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक सुडौल होती है, तो उन बंदों का डांस निकलता है कुछ ऐसा। क्योंकि ये लोग बचपन से ही सुंदर रहे होते हैं तो इन्होंने फील किया रहा होता है कि इन पर इतने से लेके इतने बड़ा आदमी तक मर रहा होता है। या यूं कहें ये जिस गली मोहल्ले से गुजर रहे होते हैं उस गली का हर बंदा इनको निहार रहा होता है। अब इनने मान रखा होता है कि ये जहां भी जाएंगे वहां सारे लोग इन्हीं को देखेंगे, इसीलिए इस तरह का डांस इनका निकल रहा है। कभी कभी कोई शादी में बहुत बड़े गेस्ट आ रखे होते हैं, तब ये एक ही डांस में हर स्टेप दिखाने की कोशिश करती हैं ताकि हर एंगल से इनकी खूबसूरती दिखे। क्योंकि अगर हमें मान लो अपने बालों को उछालना है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट उछलना पड़ेगा, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। इतने में तो कितना ही बड़ा पैसे वाला गेस्ट रहा होगा, पिघल ही गया होगा। और अगर अब भी नहीं पिघलाओ, किसी वजह से उसका फोन आ गया हो, भाभी की सुंदरता देखना मिस कर दी हो, तो आखिरी स्टेप और उठाती हैं भाभी। ये इससे तो पिघल ही जाना चाहिए। ओके गाइस, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट भी कर देना कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे आ जाना, और हाँ लाइक कर देना प्लीज़, शेयर कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है, शेयर तो कर ही दो, लाइक शेयर प्लीज़। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।